नी लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। करकड़ा क्या अर्थ होता है? कबीर साहब कहते हैं कि जिस समय आप भक्ति में लौलीन हो गए आपकी ऐसी दशा बन जाएगी। कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। होय होय। कहते हैं घर वालों ने सोचा कि बेटा किस मर्द ने खा लिया, जो ढंग से ना बोलता किसी से, ना ढंग से रहता, अकेला रहता है, कोई खुशी मनाता नहीं है, कि रोग ने ग्रस्त कर लिया इसको। वैद बुला लिया, डॉक्टर, और बाँ पकड़ कर देखा करते, नाड़ी के वैद होते थे। कहते उस वैद ने मेरे जो वेदन है, मेरा जो दुख है, मेरा जो कसक है, करक है, मेरा जो रोग है वो समझ नहीं सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि वो तो मेरा कलेजे में करक लाग रही भगवान के नाम की। कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस भगवान की कसक है तो वो बताई जा रही है। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा तीर ताण निशाना। घड़ी सदी थी आवन की किसी साधु का हो गया आना, घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा, वो जिंदा कर दिया डोर था सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनाने भेजते डोडी में अलख जगाना। भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर थारा खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क, ना खाया रे उदर वर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहे ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहे ये मुआ। उठन वाली चीज रही ना गया ओड सलानी सुआ, उठन वाली रही उठन वाली चीज नहीं गया ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ
नक्श के बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन करा अचंबा घोर था शस, जिन तजा राजकाल से डर के। जिन करा अचंबा घोर था तजा राजकाल से डर के। तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में, इब्राहिम सुल्तान अदम के बारे में बताया जा रहा है। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरी दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आसरे हर के। वो होए आसरे हर के। वो होए रे आसरे हर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रटिन कैसी करी डिठाई। वो डर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरे भाई। कह मंगलानंद चेतियो लो सोच समझ मेरे भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, इसको सत्संग कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब देखो, गोपीचंद यानी भर्तृ, ये दो अलग अलग थे। भर्तृ भी राजा थे, गोपीचंद भी राजा थे। भर्तृ जी एक दिन
राजाओं में ये कुबद पैदा कर देता है काल। ये बकवाद घनी करते हैं, सारे पाप करते हैं, बेशक कितनी अच्छी आत्मा का हो। जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए, सुबह सुबह एक मर्ग को मार दिया तीर से भर्तरी जी राजा ने। उसी समय गोरखनाथ आगे साधु, उसने कहा, रे ए भाई कौन है तू, और तूने ये भगवान का बच्चा क्यों मार दिया? भर्तरी ने कहा कि मैं राजा हूं, भर्तरी नाम है मेरा साधु। तो भले आदमी तेरे बेटे को कोई मार दे तो क्या सजा देगा उसको, कि उसकी खाल उतार दूं? तो ये भगवान का बेटा मार दिया तूने, तेरी खाल उतारेगा ये सुनने नहीं है, इसमें मालिक के हैं। तू तो 2 दिन का राजा है यहाँ, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू कहां जाएगा पता नहीं, फिर तूने बदला देना पड़ेगा, ये तेरा शिकार करेगा। अब उसमें भगवान से डरने वाले होते ही हैं, अच्छी आत्मा होती है जो आगे भक्ति करती हैं, चाहे वो राजा भी थे। तो कुछ संतोष हुआ, ज्यादा नहीं कुबद करी संत के साथ। उसने कहा कि यदि तू संत है, शिक्षा दे रहा है, तेरे पास कोई शक्ति है, इस मृग ने जीवित कर दे जो मैंने मार दिया, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने वो जीवित कर दिया और भर्तरी उसका चेला बन गया। तो भर्तरी को क्या मिला? खाक मिली। यानी इतनी सिद्धि वाला भी कोई संत हो और जिसके पास ये मंत्र नहीं है जो दास आज आपको दे रहा है, वो व्यर्थ है, यूजलेस है। अब ये सिद्ध करना चाहता दास आपको, फिर सुनिएगा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। अब जो प्रसंग चला था भर्तरी का, उसने नाम ले लिया, राज भी त्याग दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये धक्के खा रहा है इस काल के लोक में। अब शेख फरीद नाम के एक मुसलमान थे, बचपन से एक कसक थी उसकी, भगवान की घर भी त्याग दिया, एक ऐसे सूफी संत का चेला बन गया जाकर, जो एक आंख से काना था। काना मन एक आंख छोटी थी उसकी, वो खुद की भी छोटी थी एक आंख। यानी ये तो अलग प्रसंग है, लेकिन वो इतना सिद्ध प्रसिद्ध था कि जो भी वो वचन कह देता साफ ठीक हो जाता है, इतना सिद्ध प्रसिद्ध था। और वो सिद्ध कौन थे? वो पिछले ही आप जैसे जो अब भक्ति आप कर रहे हो ना, इसके बारे में बताया पर गरीबदास साहिब ने परमात्मा की महिमा के शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बक्षोड़े विश्वे बीसा। कि इस जो नाम हम देते हैं आपको, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में। और अगर ये इन सिद्धियों का तुमने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी टायर पंचर हो जाएगा, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। अब वो प्रसंग नहीं है, दूसरा फिर सुनाएंगे। तो ये जो नाम आपको दे रखे, इसमें इसी सिद्धि बहुत आ जाएंगी, लेकिन आपने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपकी प्रभुता हो जाएगी और आपकी पूंजी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, आप पार नहीं हो पाओगे। फिर भी अब क्या हुआ कि वो पहले आप यहां से चले, जो रह गए वो भटक रहे हैं, वही प्रसिद्धि हो पाई। उन्होंने किसी को कुछ कारण से प्रसिद्ध था, कोई किसी कारण से प्रसिद्ध था। गोरखनाथ भी ऐसे ही प्रसिद्ध था। जब परमात्मा के सामने आया तो उसकी अकल ठिकाना हुई कि गोरखनाथ सिद्धि में फूला, सिद्धि में भूला, टूणे टामन हांडे फूला, ये जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र तुम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब परमेश्वर से नाम लिया, कहते हैं सतगुरु कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर 9 खंड में वो रमे अमेल अकेला। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा का बच्चा था सभी। शेख फरीद ने वो संत भी एक ऐसा सिद्धि वाला संत गुरु बना लिया वो, और उसकी साधना करता था। और अब शेख फरीद तो घर से निकला ही नहीं था कि किसी प्रकार मेरा मोक्ष हो, उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो वो तो जाते ही आश्रम में उसकी टेंट, ये एक ही भावना थी कि गुरुजी नाराज नहीं होने चाहिए, गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट गया। यानी ऐसी कोई क्रिया मुझसे ना बने कि जिससे गुरुजी की आत्मा को ठेस हो। तो हर संभव कोशिश करके
अपने गुरुजी को प्रसन्न करता था और वो गुरुजी शेख फरीद की जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। तो 5-7 और भक्त रहते थे आश्रम में। उनको जब देखा कि गुरुजी शेख फरीद के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसा काम, ईर्ष्या होगी उनको, ऐसा काम करें कि गुरुजी इससे नाराज हो जाए, ऐसी कोई कहानी बनाए। अब वो नकली जो गुरु था, सिद्ध तो था लेकिन था नकली, वो क्या करता था, शाम के खाना खाते ही हुक्का मांगा करता था, हुक्का पीता था। और उन्होंने क्या कर रखा था, संत जी ने सोचा ये आपस में झगड़ा वगड़ा ना करेंगे, सबकी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन सेवा ये करेगा, रोटी भी बनाओगा, हुक्का भी पिलाओगा, सारे काम यही एक करेगा। तो जिस दिन शेख फरीद का नंबर आया, उन दूसरों ने क्या देखा कि वो गुरुजी इतना क्रोधी था कि खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से पहले हुक्का चाहिए उसको पीने के लिए। वो लेट जाता था आश्रम में अलग से कुटिया। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाता तो उसको इतना धिक्कार था, गुस्सा हो जाता था, उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, मुंह से नहीं बोलता था, बाहर एक साइड में बैठा देता था। तो वो ये चाहते थे कि इसके शेख फरीद के साथ कभी ऐसा बने, वो मौका देवा नहीं था। एक बार उन्होंने क्या किया कि क्या करते था, शेख फरीद ने खाना बनाया कि गुरुजी को खाना खिला जाता और उधर से आग पहले ही चालू कर जाता था हुक्के भरने के लिए, आग पहले ही बना तैयार रखता था। खाना खिलाकर बर्तन धोकर रखकर आया तो पीछे से उन्होंने क्या किया, वो ईर्ष्या करने वाले चेलों ने, गुरु भाइयों ने वह आग बुझा दी। और मौसम था वर्षा का थोड़ा सा, लेकिन वह आग बुझने की जगह नहीं थी। तो उसने उस समय ये ध्यान नहीं दिया आग क्यों बुझ गई। उसको तो ये चिंता थी कि आज तेरी करी कराई भक्ति गई और नाश हो जाएगा, गुरुजी नाराज हो गए और कोई आग नहीं, चूल्हा खत्म बंद हो गया। वहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर नगरी थी, उसकी बाहर की तरफ उसने धुआं उठता देखा। वो दौड़ा गया। एक माई भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, ऐसे समाज यानी वर्षा के मौसम में लकड़ियां भी अच्छी नहीं, गिल्ली गली सी हो जाती हैं। वो मुश्किल से आग फूक मार कर बनाओ थी, धुएं में आंखें लाल हो रही थी। और शेख फरीद भाग्या गया कि माई आग दे दे, माई आग देना, माई आग देना। उसने देखा बाबा जी आ गया। वह थी गुस्से वाली, कहने लगी आग अच्छे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़ती, आंख फुड़वा ले तू अपने, तू फुड़वा ले आंख। अब उसने सोचा भाई आग मिल जानी चाहिए, गुरुजी प्रसन्न हो, आंखें फुड़वा लूंगा। माई ले, वो चमटा दे के आंख काट के दर्दी, ले माई मैंने आग दे जल्दी, मेरे गुरुजी दुखी हो जाएंगे। और माई ने देखा तो उस बाबा का चेला है, गुस्से बता कह दी वाडर की कि वो तो शराब देगा, तेरा नाश होगा। उसने तो सारी आग निकाल दी जितनी बना रखी थी, धड्डे बाबा जी। वो गाल के तो भाग लिया। उसने देखा कि आंख ताड़े छोड़ गई। अब रात होगी, रात न और सजावे कैसे। उधर से लड़के ने अपना पल्ला बांध, एक आंख पर ऐसे कपड़ा बांध लिया, गिर लिया उसके ऊपर। और गुरुजी ने पहली आवाज दी थी, आश्रम में प्रवेश हुआ था, अरे शेख फरीद इतनी देर कैसे लगा दी हुक्के को। दूसरी आवाज जब दी, रहा कहां मर गया शेख तू, फरीद कहां मर गया। आया गुरुजी, आ गया गुरुजी। भाग दौड़ के हुक्का दर दिया चलम। हुक्का दर दिया तो देखा राग का क्या लग गया, आपकी दया है गुरुजी, कुछ नहीं लगा। वो भी कि मैं तो नाज का नसार कुछ फिर होकेगा। वो गुरुजी तो पी के सो गया। वो सारी रात बेचारा जैसे दुखी सुखी रात काटी। माई ने रात नींद नहीं आई। वो तो सुबह उठते ही एक और सहेली को लेकर साथ में और उस आंख को लेकर गुरुजी के पास गई, संत के पास, और माफी मांगे, नाक रगड़े, मुझे गलती होगी। माई ने सारी कहानी बताई। वो संत पूछा रहे बात क्या है, कि आपका चेला गया था, आग लेने गया था, मैं गुस्से में थी, मैंने कह दिया आंख फूट ले, आंख फूटने से आग मिलती है, आंख फुड़ा रखी मैंने तो भी फुड़वा ले। उसने सचमुच आंख निकाल कर दर दी, बाबा जी मैं तो घनी दुखी होगी, मेरे गलती होगी, माफ करो।
तो उसने देखे कौन गया था कि पता नहीं, मैं नाम तो नहीं जानती। गुरुजी ने पूछा, अरे शेख था कल तो भाई, वो फरीद था। फरीद बोला सारे आगे, अब बेटा क्या हो गया, तेरी आंख को क्या तकलीफ होगी? आप कह रहते गुरुजी, क्या हो गया मेरी आंख को? कुछ नहीं होना, ये माटी आपकी है, शरीर आपका दाता, आपके निमित्त लगे। पुण्यात्मा हो, अब ऐसी समर्पित आत्मा और कहा जीवन नाश कर गई। दास ये बताना चाहता आपको। तो उसने कहा कि बेटा खोल इस पट्टी को। उन्होंने पट्टी खोली, आंख ठीक ठाक होगी, साबित आंख होगी, पर होगी छोटी, दूसरे वाली से छोटी होगी, पर आंख ठीक ठाक होगी। और वो आंख पड़ी माई के बर्तन में। अब उस कारण से सारे नगर में आसपास उस बाबा जी की, उस नकली संत की सिद्धि के कारण इतनी महिमा होगी, वे पूछो मत, संत हो तो ऐसा हो। अर्पणात्मा फिर शेख फरीद जी को डाउट क्या रहा कि ऐसा महापुरुष ये जो ज्ञान देगा सारा ठीक होगा। अब कहते हैं लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके, ऐसी लगन लगेगी तो भगवान मिलेगा। लेकिन वो लगन और गलत स्थान पर लगा दी। अब गाय से दूध मिलेगी, सबने पता, अब गाय से दूध मिलेगा। और गाय की जगह किसी ने गद्दी दे दी होगी, गाय है काट ले, भर ले बाल्टी, उसने कितना चारा खुआ लियो और कितना उसने कुछ कर लिया, वो गाय वाला काम नहीं कर सकती। श्रद्धा भी स्थान पर हो, ठीक ठिकाने हो, और फिर लगन लगावे। आम बबूल का बीज बोके और आम चाहने के लिए उसकी पूरी सेवा, अंत में बबूल ही लगेंगे, आम नहीं लगेगा। आम के लिए तो आम का बीज बोकर फिर वही लगन लगानी पड़ेगी, जिस तरह बबूल के पेड़ को प्रफुल्लित करने के लिए किया था। तो यानी आम का बीज बोकर भी वही श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वही तरीका अपनाना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो संत की मृत्यु होगी, सूफी संत मुसलमान की। और वहां फरीद जी, वो 5-7 जो बच्चे रह गए थे आपस में, उनके मन मुटाव होता था। तो वो क्या करता था, अपना वहां से निकल गया और एक कहीं जाकर साधना करी 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष में केवल 1.25 मन अन्न खाया, 50 शेर 1.25 मन। अब 12 वर्ष में कितने, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष में कितने हो गए? और प्रतिदिन एक इंसान जीने के लिए कितना भोजन खाता है? आइडिया लगाना, 100 मन खा जा 12 साल में एक व्यक्ति। और वहां पर 40 किलो खाया 12 साल में, 50 किलो, तो शरीर तो कंडम हो गया, मांस रहा नहीं, अस्थि पंजर शेष रहा। एक दिन वो लेटा ऐसे बैठा था, बैठ कर जैसे भी साधना कर रहा था, कौवे आ गए। उन्होंने सोचे ये मनुष्य मर गया। आसपास आकर बैठे चार सब जगह देखा, वो तो मांस तो उस पर था ही नहीं था, खाल और हाड माथे पर बैठ गया आके। उन्हें आंख दिखी कुछ इनमें मांस है, तो उन्होंने कोशिश की कि आंख निकाल ले इसकी, अपना पेट भरेंगे। तब शेख फरीद ने कहा, हाय हाय, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोल। फिर वो क्या किया उसने कि भाई यहां तो ये कौवे दुखी करेंगे मैंने, और वो कुएं में लटक गया उल्टा जाके। जब ये वाणी बोल करे, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बाणी, कैसी कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर कामासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर कामासा, मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा, मोरे
दो नैना मत खाइयो भाई, मन राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आश्रय हर के, वो होए आश्रय हर के, वो होए आश्रय हर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब देखो कितनी प्यारी आत्मा, परमात्मा के लिए शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि वो भगवान के लिए निकली थी। अब जैसे 12 साल और ये अन्न खावा, वो जीवित रह सकता है, लेकिन परमात्मा के नाम पर आश्रित था, तो उसकी लाज कबीर साहब रखते हैं कि तेरे नाम पर बैठे हैं, इसने ढोल दे डले, वो जब मानेगा जब कति कंडम हो लेगा। अब शेख फरीद ने सोचा कि भाई नाश बात बिगड़ गया था, ना भगवान मिला, शरीर अंत होने को आ गया, कौवे आंख भी खा जाएंगे, फिर मैं कितना जोगा नहीं रहूंगा, भगवान का दर्शन कैसे करूंगा। अब जैसा उस गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वो तप करने लग गया बेचारा, वो तपस्वी थे। जैसी भांग उबो रहा था, वो चेले को शिक्षा दिया गया। अब चेला तो वही होता, उसने समर्पण कर ही रखा था, जो गुरुजी कह दी सारी सच्ची है, ऐसा ही करूंगा। लेकिन उससे मिलना कुछ नहीं था, जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, उसने सोचा बाहर रहूंगा तो ये खाएंगे, कौवे खा जाएंगे। फिर कुएं में लटक गए, फिर वो यही अर्जी ला रहा था, कौवे मेरे आंखें छोड़ दियो भाई, क्योंकि बाहर तो आना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रूश होने के लिए भी। रो रहा है, फिर भी रो रहा कि भगवान मिला नहीं, अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊंगा, जीवन अंत हो गया, दर्शन वाले के हुए नहीं। अब परमात्मा आए, परमेश्वर जो भगवान है हमारे, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। ये शेख फरीद वही था जो इस कलयुग में भी चल गया था पिछली पीढ़ी से, और साथी मालिक ही था, सोच रखा था मैं जिस धर्म में जन्मा हूं यही से मोक्ष होगा। धर्म का इसमें कोई रोल नहीं, धार्मिकता का रोल है, और सच्ची भक्ति होगी, कोई धर्म हो कोई जाति हो, मनुष्य जीवन हो वो पार होगा। अब कबीर परमेश्वर जी आए एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का, कुएं पर खड़े हो गए, रस्सा बांध कर वृक्ष के, और नीचे लटका हुआ था पैरों का बांध कर शेख फरीद। नीचे न सिर था, ऊपर न पैर थे। परमात्मा ने नो का नो पकड़ कर रस्सा बाहर निकालना, जो तड़प रहा था। अब पुकारता अपने अपने गीता अपना सुना करे, हमारा बाप ही कबीर साहब है, सत्पुरुष है। जब उसने बाहर खींचा तो पहले क्या करते थे, पाली आ जाते थे ग्वाले, वो शेख फरीद तपस्या कुएं में करता था, बाहर आकर थोड़ी बहुत देर बैठता था, तो पाली उसके रस्से को पकड़ के डंडी से ऐसे हिला देते थे। वो कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, वो फिर यूं कर लेता था। पाली छोड़ छाड़ कर थोड़ी देर छेड़ कर चले जाते थे, कोई बद्दुआ नहीं देता था। प्रार्थना करता था भाई ना छेड़ो मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो उसने सोचा उस दिन कि आज तो ऐसा शरारती व्यक्ति आ गया, इसने मैं बाहर निकाल लिया। पहले तो छेड़ छाड़ कर चले जाते थे, मैं थोड़ी देर में हो जाता था सेंटर में। उसने कहा, शेख फरीद ने कहा कि भाई आप कौन हो, मुझे ना तंग करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना करो। साधु संतों को छेड़ दो, ऐसे नहीं सताया करते। परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो महात्मा जी, कि मैं भगवान के लिए तड़प रहा हूं, भगवान के दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे करने दे, थोड़ा ही समय रह रहा है, मैं अपने भगवान के दर्शन करूंगा। परमात्मा बोले कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसके आप दीदार करना चाहते हैं। अब वो कहता है शेख फरीद कि नहीं ऐसे ना बोलो, ऐसा मत बोलो। ऐसा जो कहता उसको पाप लगता है। अल्लाह कभी पृथ्वी पर नहीं आता, अल्लाह दर्शन नहीं देता, वो तो पर्दे के पीछे से बोलता है। परमात्मा बोले आप किस लिए यहां कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन के लिए और प्रयत्न कर रहा हूं, दीदार करूंगा उसके। और भगवान कैसा है? आप कहते हो भगवान तो बेचून है, निराकार है।
कबीर साहब वो खुद कह रहा है कि भगवान तो निराकार है, वो तेरे जैसा नहीं हो सकता, तुझे पाप लगेगा। और वो तो बेचून निराकार है। परमात्मा बोले आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ यानी भगवान का दीदार करने के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तुम बेचून बता रहे हो। भले आदमी, अकल है ठिकानी तुम्हारी? छुरी क्या है और साधना क्या तुम्हारी? कहते गाम का और ज्ञान का तो इतना चमका ऐसा होया करे, एकदम गटके पट खोलने से जाता है ना, तो आए रहे थे इससे काम के लिए कि वो मरेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो एकदम सारी बुद्धि चेंज होगी। रत तेरा गजब हो। उधर तो हम उसको निराकार मानते हैं और फिर दर्शन के लिए बकारा खेटे के दर्शन होंगे, अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। नो के नो पैर पकड़ लिए, उल्टे लटके लटके रहे, क्योंकि ऐसे लटका रखे थे, वार्ता हो रही थी। नो के नो पैर पकड़ लिए, नो सोचा कि भगवान तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो नहीं हो सकता, पर बाखबर जरूर है। जो सूरत फुरकानी कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 महीने तख्त पर जा बैठा 7वें दिन, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर कोई बाखबर से पूछो, वो जानता है। तो शेख फरीद जी को पक्का विश्वास हो गया, अल्लाह नहीं तो अल्लाह का जानकार जरूर मिल गया, बाखबर मिल गया, इल्म वाला। चरण पकड़ लिए, परमात्मा ने खोल कर रस्सा बैठा लिया कि बैठ जा, मैं बाखबर हूं और मैं तत्वदर्शी संत हूं, तू अल्लाह ना मानना है, ठीक है। कहते इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, मुश्किल से मिलता है, इतना भी ना खाओ। कहते इतना भी ना खाओ अंगड़ाई टूटे, आलस हो जा, इतना कम भी मत खाओ कि आपकी क्या हालत हो रही है। आप वचन कब करोगे, आपकी तो बुरा हाल हो रहा है, खाने पीने सूखा पड़ा शरीर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो ज्यादा खाने वाले की या बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज्यादा जागने वाले की और न ज्यादा सोने वाले की, किसी की सफल नहीं होती। सूक्ष्म वेद में बताया है कि प्रथम अंदल संयम रखे, संयम करे खाने और पीने पे, और योग युगत सब सतगुरु भाखे। ये सब तरीका वो सतगुरु बतावेगा जब कभी आवेगा, तो कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इन पिछले वालों की तरफ ना झांकना, उनने किक के डले ढोए थे, उनको खाक मिला, तब परमात्मा ने उसका कुछ आहार कराया, फूल फल खवाए, वो तो ताकत साथ थी दाता की। फिर उसको नाम दिया और कहा अब होगी तेरी मुक्ति बेटा। जब शेख फरीद की मुक्ति हुई, पुण्यात्माओं आप उन पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा आपको इकट्ठा करके आज लाया है, आपको सहज में वो मार्ग मिल गया है। इसकी भक्ति करो और सच्चे दिल तक आखिरी सांस तक लगे रहना, संसार की तरफ ना देखना, तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारा मोक्ष होगा। वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ है, और आपको और आपके 101 पीढ़ी पार होगी, लिख लेना बेच सकते हैं अगर सच्चे दिल तक लगे रहे। सत साहिब सत साहिब।